रांची में मेकॉन के सुरक्षा कर्मियों के साथ विवाद के बाद रिक्शा चालक की मौत पर लोगों में आक्रोश है। शव के साथ लोगों ने मेकॉन गेट को जाम कर दिया। लोगों ने इलाज में खर्च 90,000 रुपए और मृतक की बेटी को नौकरी देने की मांग की। आरोप है कि मेकॉन इलाके की झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले रिक्शा चालक रामनाथ महतो की सुरक्षा कर्मियों के साथ विवाद हुआ था। इस दौरान उसके साथ मारपीट भी हुई थी, जिसके बाद इलाज के दौरान रामनाथ की मौत हो गई थी। परिजनों ने मेकॉन के सुरक्षा कर्मियों पर हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की है। 50,000 पैसा मांगा है। हम लोग के पास 50,000 नहीं है। हम लोग गए शाम को, हम लोग माँ बेटी को बाहर कर दिया। वो लोग बोला तुम लोग जाओ, तुम लोग से काम नहीं होगा। हम लोग को बाहर भेज दिया। उसके बाद अंदर में मारा पीटा। तो जैसे हम लोग उसको थोड़ा देर इंतजार कर रहे थे, उसके बाद हम लोग बाहर गए, तो वहीं पे इंतजार कर रहे थे। जैसे वो आए, मार पीट के उसको भेज दिए। वो आए, हम लोग के पास हड़बड़ा के गिर गए और यहाँ पूरा फट गया, पीछे में पूरा फट गया। उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल में ले गए, उसको दिखाए उखाए, 2-3 हॉस्पिटल घुमाए। फिर उसके बाद गुरु नानक में एडमिट किए। अभी 90,000 रुपया लगा। 90,000 गेट के सामने आज लेके बॉडी लेके आए हुए हैं कि सरकार कुछ तो मांगे, हम लोग को सुने, लेकिन कुछ सुन ही नहीं रही है बात हम लोग की। न प्रशासन कुछ सुन रहे हैं। सीओ साहब से भी कुछ हम लोग मांग किए हुए, आश्वासन के लिए आए, यहाँ पर बात करें। यहाँ कम से कम जो वहाँ बॉडी लेके आए हुए हैं उनसे बात करें एक बार। गाड़ी के वजह से एक महिला की कार से टक्कर हो गई थी ऑटो में, उसके वजह से ये विवाद इतना बढ़ गया है। और गार्ड लोग मेकॉन दिन तक रखे, मारपीट किया, उनको घायल किया। राजेश हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। राजेश, एक रिक्शा, क्या आप अपने माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसिस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 7825893660 पर कॉल करें। ओएसिस फर्टिलिटी के कम लागत वाले IVF उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें। चालक की मृत्यु हो गई और उसके बाद परिजनों ने गंभीर आरोप सुरक्षा कर्मियों पर लगाया मेकॉन के। मेकॉन प्रबंधन जो है काफी संवेदनशील है। मेकॉन प्रबंधन का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, क्योंकि गंभीर आरोप है, कई मांग भी है। देखिए, सुरक्षा गार्ड जो हैं वो उसके कारण ही मौत हुई है, ये आरोप लगे हैं। मेकॉन प्रबंधन ये मानता है कि जो चीज़ें हैं वो कानूनी रूप से जो जांच है वो पुलिस करेगी और पुलिस जांच के उपरांत जो भी मामला तय होगा। चूँकि देखिए, मौत पिटाई से हुई है और जो FIR लॉन्च किए गए उसमें भी कई कमियां हैं, जैसा कि परिजनों ने आरोप लगाया कि ये कमियां हैं उसमें, और जिसको फिर से रेक्टिफाई किया गया। और DSP जो हैं उन्होंने आश्वासन दिया है, जो परिजन हैं या फिर उनके साथ जो एक धरना दे रहे थे या गुस्सा व्यक्त कर रहे थे, उनसे मिलकर आश्वासन दिया है कि पूरे मामले की तह तक जांच होगी और निष्पक्ष जांच होगी, और जो गार्ड दोषी है वो उस गार्ड पर कार्रवाई की जाएगी और FIR से में अगर जो चीज़ें छूट गई है उससे संबंधित धाराएं लगाई जाएंगी। ये आश्वासन दिया गया है। उसके बाद से परिजनों ने अपना जो आंदोलन है वो स्थगित कर दिया है। अब देखना होगा कि क्या होता है। मेकॉन प्रबंधन पूरे मामले पर संवेदनशील है। उसका जो जैसी पुलिस की रिपोर्ट आएगी उस हिसाब से वह काम करेगा। लेकिन जहां तक सुरक्षा गार्ड की बात है, तो वैसे इस मामले में जो सिक्योरिटी एजेंसी है उससे संबंधित जो उसके नोडल अधिकारियों से भी पूरी रिपोर्ट मांगी गई है कि आखिर किन परिस्थितियों में मारपीट की गई। तो ये अब देखना होगा। पुलिस, चूंकि किसी भी घटना की जांच के लिए तो पुलिस ही है, आरंभिक तौर पर पुलिस इसकी जांच कर रही है। अब सबसे पहले तो ये है कि जो जिनकी मृत्यु हो गई उनके परिवारजनों को ये आश्वस्त करना कि जो भी होगा न्याय किया जाएगा और जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो इन आश्वासनों के बाद ये लोग शांत हुए हैं। अब देखना होगा कि पुलिस जो है FIR में क्या क्या इंक्लूड करती है और जो आरोपी है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। निश्चित रूप से गरीब लोग हैं, ये किसी तरह से झुग्गी झोपड़ी में रह के जीवन यापन कर रहे थे और रिक्शा चला के जिस प्रकार से तो जाहिर सी बात है कि गरीब परिवार है तो सामाजिक सुरक्षा की तरफ कोषांग की ओर से भी राहत राशि दी जाती है। और नवीन जायसवाल भी आए थे, यहाँ पर विधायक हैं इस क्षेत्र के, हटिया विधानसभा क्षेत्र के। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि जो भी होगा इसमें उचित कार्रवाई भी होगी और भरसक जो भी प्रयास होगा, चाहे वो मेकॉन प्रबंधन की ओर से हो या फिर राज्य सरकार की ओर से, यह पहल की जाएगी कि पीड़ित परिवार को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाए। शारिफ।
चलिए, तो पुलिसिया जांच के बाद ये इस सवाल का जवाब मिलेगा कि आखिर इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई हो रही है या हुई। बहुत शुक्रिया राजेश, तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए आपका। तो लाइव स्पेशल में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ ऑन भारत। सच है तो दिखेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।